मैं जाऊंगा एक घंटे में बापू। तो जान रह रहे के कहता है कि मेरा मन जान रह रहे के कहता। जान रह रहे के कहता है कि मेरा मन और आने वाली है कोई अनोखी बला। और मेरे नूरे नजरी मेरे लगते गए जाके बूढ़े बापू का करो कुछ पता। मेरे नूरे नजरी अगर तू कहती है तो मैं बापू का पता लगाने जरूर जाऊंगा माँ। स्टेज पर मैं जरूर जाऊंगा माँ। कोई है? कोई आवाज लगा रहा है। कौन होगा? अगर कोई हो तो दरवाजा खुला है, आप आ जाइएगा अंदर। कौन होगा? अरे माँ, ये कौन? पाइला गोमा जी जीती रहा बिटिया। ठाकुरानी साहिबा क्या बात है, आज आप हमारे इस गरीब के घर बाजी। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। मेरी माँ का आशीर्वाद लेने रोज आएगा। बिटिया हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। लेकिन बाजी हाँ, साथ में एक संदेशा भी लेकर आई हूँ। संदेशा? कैसा संदेशा है? ओ क्या है ना बाजी, क्या के बापू को हमारे नारे बंदी बनाकर अपने हवेली ले गए। अरे यही संदेशा सुनाने के लिए आई थी। मेरी माँ का क्या हाल हो गया? यही मन हुई संदेशा लेकर चली जाइए यहाँ से, चली जाइए यहाँ। आप चिंता मत करिए। अमृत के बापू को हमारे नाइट सिर्फ 500 रुपए के लिए बंदी बना कर ले गए। आप लोग घबराइए मत, क्योंकि वो 500 रुपए आपको मैं देने के लिए तैयार। क्या 500 रुपए तुम दोगी? नहीं माँ, इनसे बोल दो, इनसे बोल दो हम इनसे पैसे नहीं लेंगे। अरे 500 रुपए के लिए इनके डर ने हमारे बापू को बंदी बनाकर हवेली ले गए। अगर हम इनसे पैसे लिए ना माँ तो ये भी हमें बंदी बनाकर अपनी हवेली ले जाएगी। इनसे बोल दो पैसे नहीं लेंगे, चली जाए। कैसी बातें कर दी माजी, समझा अमृत को। मैं इन पैसों के लिए आप लोगों से कभी नहीं कहूँगी। ठाकुरानी साहिबा आप सच कह दिया है। देख बेटा, हमें ठाकुरानी साहिबा का अच्छी भी ताल लगती और ये नेक दिल की बेटा। पैसे ले ले इनसे, तो अपने बापू को छुड़ा ला। अमृत देख अमृत, आखिर हमारे पास पैसे भी तो नहीं है और तू अपने बापू को कहां से छुड़ा के लाएगा? देख अमृत, देखिए मेरी कसम है बेटा, तू पैसे ले ले और तू अपने बापू को जाके छुड़ा ला। माँ हर बात में कसम दे देती है तो कसम मत दे माँ। अगर तू कहती है तो मैं इनसे पैसे जरूर लूंगा माँ। लाइए, दीजिएगा पैसे। माँ 500 रुपए इन्होंने दिया है। ठीक है बेटवा, अपने बापू का छुड़ा के जल्दी से घरे लौटे। हाँ चल मैं आता हूँ। देवी जी आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। अरे तुम्हारा मुझे कहीं छिपा दीजिए। आइए मैं इधर छिपा देता हूँ आपको। रिक्शे वाले इनका रिक्शे वाला। अरे रिक्शे वाले तुम? जय राम जी। जय राम। इधर का
घंटा से परेशान है, परेशान हो? हमारी सवारी हैरान है। तुम्हें किसकी सवारी आती है? काल भैरवनाथ से। अरे तुम्हें काल भैरव नार सिंह की सवारी आती है तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ या किसी ओझा को दिखाओ यार, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो सवारी नहीं, हमारे रिक्शे की सवारी यार। ओ तो तुम्हारे रिक्शे की सवारी अचानक उतर गई यार, पता नहीं कहाँ चली गई, 2 घंटा से परेशान हूँ। वैसे तुम्हारे रिक्शे की सवारी थी कैसे यार? अरे उसकी पहचान गोरी गोरी मोटी मोटी लंबी लंबी नाची नाची, उसकी आंखें जैसे आम की फांके और जैसे सुआ के टोट, गाल जैसे काश्मीरी अरे सेब। बस करो यार, यानी उसमें सारी खूबियाँ थी। हाँ कहाँ है यार, बता देखिए। वैसे मैं तुमसे बताना तो नहीं चाहता लेकिन सच बताऊं, बता दो भाई, 2 घंटा से परेशान। मैंने उसको देखा है यार। कहाँ है यार? बताऊं? हम बता दो भाई, ठौरन है ना वो जो आपको एक नीम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है ना, वो मोटा मोटा हुआ है का? वहाँ नहीं यार, पहले पूरी बात तो सुनो। ऐसी जगह बताऊंगा बहुत जल्द आप ढूंढ लोगे उसको। बताओ भाई। आप सीधा आप उस नीम के पेड़ के पास जाइएगा, वहाँ से आपको सीधे कुछ दूरी जाना पड़ेगा, आपको एक दुकान मिलेगी। दुकान पे नहीं मिलेगी, पूरी बात सुनो फिर आप जान जाओगे। दुकान मिलेगी, दुकान से आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा, बाएं मुड़ने के बाद आपको एक गांव मिलेगा, गांव से आपको फिर गांव क्रॉस करने के बाद आपको एक गांव के किनारे एक कुआं मिलेगा, कुआं से आप सीधे जाकर आप दाहिने मुड़ जाइएगा, दाहिने मुड़ने के बाद आपको एक नहरिया मिल जाएगी। वही नहरिया में मिलेगी? नहरिया में नहीं मिलेगी, नहरिया मिलेगी। नहरिया से आप जब आगे जाओगे तो आपको बहुत बड़ा एक पीपल का वृक्ष मिलेगा, पीपल के वृक्ष के बाद फिर आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद एक उसर मिलेगा, उसर के आगे आपको फिर एक गांव मिलेगा, गांव के आगे उसको फिर एक कुआं मिलेगा। क्या हुआ? पहले जहाँ तक का बताओ, पहले हुआ तक का हेरिया। क्या हुआ? अन्ना मिली हुआ तक का, तो आगे का रखता फिर कंफ्यूज हो गए का? जाओ नहीं तो चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आइए, आपका रिक्शे वाला चला गया है। अमृत क्या हुआ? कहीं हमारे रिक्शा वाले को मालूम तो नहीं हुआ? तुम्हारा रिक्शे वाला देख ही नहीं पाए, मैंने उसको इतने मोड़ बता दिया है, वो साला ढूंढता ही रहेगा, खुद हो जाएगा। आपने बिल्कुल अच्छा किया, साले को चूतिया बना दिया उसको। आपने बिल्कुल ठीक किया। अब आप चली जाओ नहीं तो कोई देख लेगा। दुकान मिलेगी, नहरिया मिलेगी, पीपल का वृक्ष मिलेगा, ताल मिलेगा। पहले सवारी हमारे यहाँ लिए बैठा। ए रिक्शे वाले, आप कहते हैं यार मैं बहुत देर से कर रही हूँ। तो तुम्हारे रिक्शे की सवारी ये है क्या? अब ऐसा करो, ये तुम्हारी रिक्शे की सवारी तुम्हें मिल गई है, बिठाओ रिक्शे में ले जाओ। अरे हम रिक्शे वाले चलो, हम लोग लेट भी हो रहे हैं। लेट नहीं हो रहे, हम खाना बताओ। 2 घंटा से हेर रहे, 2 घंटा से गायब हो, तुम यहाँ आई हो या बताओ? ये लौंडे का दिखो क्या? इतनी देर से आए, 2 घंटा हो गए, एक दिखो लौंडे लिए नहीं लिएगा? नहीं दिए? दिमाग खराब हो गया? नहीं दिए? नहीं लिए? 500 रुपया नहीं लिए? वैसे सच कहूँ रिक्शे वाले, मैंने लिया है और मैंने दिया है। ए रिक्शे वाले, सच कहूँ तो मैं बहुत गरीब हूँ यार। अरे तो गरीब का है, पैदा हो गए भाई। अरे गरीब तो नसीब से पैदा होते हैं। हाँ वही याद, हमहू रिक्शे भांजी, हमहू गरीब है। सच बताऊं तुम्हें, इनके डैड ने हमारे बापू को बंदी बनाकर अपने हवेली ले गए सिर्फ 500 रुपए के लिए। हाँ, और अभी भी 100 रुपए कम पड़ रहे हैं। देखो रिक्शे वाले, तुम भी गरीब हो और मैं भी गरीब हूँ, और गरीब गरीब की ही मदद करता है। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरी कुछ मदद कर दो यार। दे दे का बेचारे का, ये रोआवत है, दे दे पे जाए, पे बाप का छोड़ा हुआ है। 1 क्विंटल के दाम रहा सार, बहुत चला जाए। ले भाई, छोटा छोटा हुए हैं आज, बंधी नहीं ना, सब भाड़ा है। ये भाई ले लो, जितने हुए सब मदद के आओ।
जाओ पे अपे बप्पा का छुड़ा लो रिक्शे वाले तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अब का यार भगवान तुम्हें उठा ले जाए। आ कहे बे मतलब भगवान तुम्हारे परिवार को अच्छे से रखे। तुमने जितना कमाया सब मुझको दे दिया। अब भाई तुम अपने बाप को छुड़ा लो, बाकी तो फिर लेन देन होगा करी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अमृत, जितनी जल्द हो सके आप इन पैसों से जाकर अपने बाबू को छुड़ा लेना। मैं अभी जाऊंगा इसी वक्त अपने बापू को छुड़ा कर। क्यों नहीं? अभी आऊंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि इन थोड़े से पैसे के लिए आपके बाबू के ऊपर हमारे डैड अत्याचार करें। आप चली जाइएगा, कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। देवी चली जाइएगा। कितनी दयालु। कोई बात नहीं, अब ये पैसे ठाकुर के मुंह पर मार के इसी वक्त मैं अपने बापू को छुड़ाऊंगा। चुन्नी ललवो कि हुजूर इस साले बरकुआ से जो 12 बीघा बनना दिखाई पड़ता है, इसकी गौड़ाई करवाओ। क्या रहे हुजूर? खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ ये साला काम करेगा। क्या नहीं? अब काम ना करे तो हम स्टाइल बताऊं? ना 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 ना, समझ गए। समझने के लिए इशारा काफी है, नो डाउट। अब मानने के लिए तमाचा भी साले। ना ना ना, कहे बे बड़कुआ क्या बात? लंबरदार का कह के गए जब तक 500 रुपया कर्जा न दे हो, हाँ या 12 बीघा के गन्ना के गोड़ाई करो। जब यह तुम्हारा काम खत्म हो जाए हमसे बता दे हो, हम तुमका छुट्टी दे दे, चले जाओ पे घर। लंबरदारों न जाने पे हैं, काम में लग जाओ, चाय पी के आ रहे हैं। ठीक है बिटवा। जिनका लिखा परदेश वतन की याद क्या करना, जहाँ पर हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। काम करे रहो, जेमा लंबरदार आवे यह कहे हमा मजूर काम। आपस में साले क्या काना फुसकी रे। बड़कुआ एक काम पर जुटान पहले पड़ा है। 1 घंटा हो गया, ये साला काम करता है कि बेगारी करता है रे। हम हो गया नंबर। जब मैं पानी पी के आता हूँ तो फिर पानी ही निकलता। ना ना रुला, हम घर ऐसे बोलो, आज अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। ए बड़कुआ तय दौड़े चले और नंबरदार समोसा लाए तुम्हारे बारे, चले आओ। क्या बात है नंबरदार? कार्य बड़कुआ। हाँ नंबरदार। काम करने में नानी मरती है, पैसा कौन देगा रे? अरे मालिक कितना काम कर डाला, यहाँ से हुआ तक जाके सब मैदान दिखा दो। ओ 1 घंटा हो गया साले, एक खटिया जमीन की घास नहीं मिल पाया। अरे मालिक कहीं नजर उठा के देखो, वहाँ हुआ तक सब साफ। यानी तेरे कहने का मतलब कि मैं अंधा हूँ, हमको दिखाई नहीं पड़ता कार्य? ऐसी बात नहीं नंबरदार।
हम अब तुझसे काम करा चुका हूँ, कराम कराते और आते अब कोई फायदा नहीं, तो हमारा अब का रकम निकाले यार। अब इससे ज्यादा अब हमको बर्दाश्त नहीं होता है। पाई पाई का रकम अदा कर, वरना साले मारते मारते मार डालूंगा। अगर पैसा होते क्या तो वही दिन दे दे तुम्हारी। तो रकम पाई पाई तुम मेरी अदा कर। रकम पाई पाई तुम मेरी अदा कर, नहीं रख तू पर हस्ती मिटा। अगर कर्ज देने में तेरी लगाया, अरे माँ चल करे, अगर कर्ज देने में तेरी लगाया तो अगर को पठा दूं निशाना। रकम निकाल, रकम नंबरदार बड़का उठा गुरु हमें ना सताओ। बड़का उठा गुरु हमें ना सताओ, और रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। करूं मैं अदा आपका सारा कर जा। अरे करते करे काम करूं मैं अदा आपका सारा कर जा, और समय थोड़ा दीजिए, समय थोड़ा दीजिए। समय हाँ ठाकुर साहब, समय देते देते तो हम हार गया हूँ। तो का करी पानी सर से पार हो गया है, तो कर्जा तुझे आज देना पड़ेगा। तो कर्जा तुझे आज देना पड़ेगा, नहीं मेरी हंटर की खाना। अब बर्दाश्त नहीं होता। हमारा कर्ज चुकाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ठाकुर साहब, एक बार को हो चाहे 10 बार को, तो अगर पैसा हो तो हम तक तुरंत दे देंगे। तो फिर चल, आज मारते मारते तुझे मार डालूंगा। कोई कर्जा चुकाएगा या तो साले जिंदा नहीं बचेगा रे। कैसे तो भाई खबरदार रंजीत, खबरदार खबरदार रंजीत। खबरदार रंजीत, ठहरता ये एक हंटर बापू पे लगाना नहीं। आपका कर्ज जो है वो ले लीजिए। आपका कर्ज जो है वो ले लीजिए। मारने को है मतलब बढ़ा
मेरा नहीं आपका दर्द जो है। कौन है जो मेरे हंटर को रोकता, अब कौन है जो मेरे काट डाले, मेरे काट डाले। कौन है जो मेरे हंटर को रोकता, मेरा हंटर अब है रुकने वाला नहीं। अब 500 रुपये इसमें पड़ा, 500 रुपये मार हंटर के चमड़ी गुलाबी तेरी 500 रुपये। अब लगाना नहीं आप लोगों का दर चुके भगवान का। अरे राम भगवान आप लोगों का दर चुके भगवान का। हम गरीबों पे ये जुल्म अब खाओ नहीं, आप लोगों का दर चुके। कारे बनने ललवा चुन्नी ललवा, देख रकम पूरी दिया कि नहीं साल ने। इक्की दुक्की तिक्की चौकी पचकी। अरे ये इक्की दुक्की पचकी ये कहाँ पर? हमें स्कूल के पढ़ाई है, मास्टर साहब हमको सिखाए। साले 1 2 3 ये पढ़ना है तो पढ़ना ही, तो फिर हम पूरे 500 जाओ। बापू आओ चलते। हमारे मर्जी के मुताबिक पत्ता नहीं हिलता तो तुम कदम कैसे बढ़ा दिया रे? जब तक बड़े ठाकुर नहीं आते, अगर यहाँ से कदम उठाया तो इतनी बोटी करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। जब तक बड़े ठाकुर नहीं आते यहाँ से चालू जी ए बलकुआ काम क्यों नहीं कर रहा है? पैसे दे दिए। कारे बलकुआ? हाँ मालिक। ए तेरे पीछे कौन है जो छिपकी तरह चिपका हुआ है? मालिक हमारा बेटा है मालिक। तेरा बेटा? हाँ मालिक। जरा इसे सामने तोला। क्या नाम है तेरा? अमृत। ओ बहुत ऊंचा बोलता है, खाने को दाना नहीं है। ये पैसे तुझे कहाँ से मिले? 300 रुपए, 300 रुपए हमारे भैया परदेश से भेजे हैं और 200 रुपए हमें कॉलेज में वजीफा मिला है, वही है पैसे। परदेश से? कारे बलकुआ? हाँ मालिक। तेरे कोई और लौंडा है कारे? हाँ मालिक। ओ इसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर परदेश भेजेगा तो ठाकुर के हलवाई कौन जोतेगा? मालिक जो कर्ज ले जाएगा वो जोतेगा मालिक। कर्ज नहीं लेता है? हमने दे दिया मालिक। दे दिया है। देख बलकुआ, अपने बेटे को परदेश से बुला ले और लौंडे की पढ़ाई छुड़ा दे। हमारे काम पर भेज, 4 पैसे मिलेंगे तो तेरे खाने पीने के लिए हो जाएंगे। अरे मालिक हम ना परदेश वाले लड़का का बोलोगे और ना यही के पढ़ाई छोड़ो मालिक। ओ क्या बनाएगा पढ़ा लिखा कर? पढ़ लिख के साहब कौनो कुछ बन गई है
जो उनके किस्मत में बदा हुई भाई। किस्मत तो यार ठाकुर क्या लिखी जाती है। कहा रंजित बड़कवा ने पैसे पूरे दे दिए। ओ बड़कुआ हाँ मालिक जा सकता है। ठीक है मालिक। देखा उस साले बड़कुआ के बेटे को हमारे पैर पे नहीं छूने दिया इसलिए। हम बड़कों को फिर कभी देखेंगे। आज उसने पैसे दे दिए है ना, जाने पैसा दे दिया तो ये पैसे तिजोरी में डाल करा। तिजोरी में तो डरबे करब। लौंडा पैसा देने में रखा ना कुछ कसर, और मियाँ के जूती मियाँ के सर। क्या कार्य मुंडा साले ये कहानी क्या बुझा रहा है? जो कहना खोले शब्दों में बताओ, नहीं तो जो बात है वो भी झड़ जाएंगे। क्या रे बाबू लंबा ये क्या सन बुझा रहा है? साफ साफ बता देगा। क्या है? एक जने का लड़की जाती, एक जने के घर। अरे साफ साफ बता रहे हैं बाबू। एक जने का लड़की जाती, एक जने के घर, और बीच डगर में भेंट हो गए करती कतर कतर। हमका जोवा देख ली तो फिर गए पाछा। मियाँ के जूती मियाँ के सर, मियाँ के जूती ये साले कचर कचर पछर ये क्या है? कचर कचर के मतलब बाबू जब आप नहीं रहे छुट गए मालिक से वो लौंडवा साहब माटे डाल पड़ा रहा, और जब आप आए तो आपके बाप के पीछे लूंगा। हो लगता है मैं देख कर डर गया है। अरे साले मेघ जूती मी कसर क्या है? आपे क्या है? आपे का पैसा आपे का। मेरा पैसा? ए साले वो कैसे मेरा पैसा हुआ? आपका पैसा ऐसे हुआ जो रामगढ़ में आपने इंटर कॉलेज खुलवा रखा है, उसी कॉलेज में लौंडा पढ़ता है। और आपकी हवेली से हर साल बच्चों के लिए वजीफा जाता है, सब बच्चों को देते हैं। आपके का पैसा आपने का दे दी, और वजीफा के बाद भाई प्रदेश से 200 रुपया भिजवाई। पूरा कहा दी। अबे तो परे है। रंजीत सिंह बड़े सच कहता है, बिल्कुल सच कहता है। 300 रुपए इसके भाई ने परदेश से भेजा। और 200 जो वजीफा जो रामगढ़ में डिग्री कॉलेज खुला रखा है, उससे में इसे बलकुल का लौंडा भी पड़ता है। वही तो बड़े ठाकुर। बच्चों के लिए हर वर्ष वजीफा जाता है। 200 रुपए से वजीफा मिले और 300 रुपए इसके भाई ले भेजे। अब करना क्या है? वही पैसे लाकर हमारे मुंह पे मार गए। वही तो आज के बाद कल में वजीफा बांटना बंद कर दो। किसी बच्चे को कोई वजीफा नहीं मिलेगा। आज की बात वजीफा बंद। किसी बच्चे को कोई वजीफा नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलना चाहिए। वजीफा बंद करो मालिक, वजीफा बंद करो, नरेगा चालू करो। हाँ साले प्रधान हो गए। नंबरदार सही बात है। नरेगा बंद करो, नरेगा बंद करो, मुर्गी फार्म चालू करो। मुर्गी फार्म में ज्यादा फायदा है। मुर्गी फार्म साले हम ठाकुर है। काले काल खिलूंगा साले कल पट्टी से। बड़े ठाकुर इसे छोड़िए, इसको हम देखता हूँ। करे साले जिसकी खाता उसी के सामने मान सम्मान मिट्टी में। भले ठाकुर यहाँ के उनका मान सम्मान माना जाना जाता है, और साले क्या बोलता है? मुर्गी फार्म।
ले दे रहे राजू अपने आदमी आए तो साले को समझाता क्यों नहीं रहे? तो समझाता क्यों नहीं? हाँ देवे जब तुम्हारी मान से नहीं समझा औलाद के देवता बात से माना समझेगा ये साला समझेगा। इधर आ ये पैसे तिजोरी में डाल और तुझी में काम बल्कि तो जा और जाकर देख कोई हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता है। पैसे तिजोरी में डाल तिजोरी में डाल देते हैं। आप चले स्नान करें उसके बाद आगे काम करें। मेरी बकरी था और चला चलो भाई रंजीत रामबन की तरफ गया है। आ मेरे साथ हम तो जानते हैं जरूर पैसा कहाँ से आवा है। पढ़ा दी ना बेटा का चूतिया बन के खाते हम ठाकुर आहे। आओ बप्पा नरमाने तय बढ़ गए नंबरदार तो कम पेला छोटकवा लंबरदार ज्यादा पेला दिखाए। या भाई हम कौआ पेला जौने जब वह का पेल वही हो जो हूँ पेल। चलो चल है ना तया नंबरदार तोरा खुर्राट आदमी है। ज्यादा ना बोला करो जब वह रहे और नहीं तुमका पेल के मनई बना दे। चलो तुमका बिलाक में चेक कर चलो भाई सरवन बिलाग मत चक। अरे गोरे घुंघुरवा बाजैना गोरे घुंघरवा की गोरे घुंघुरवा बाजैना। अरे धीरे धीरे पौआ धरो बड़ी धनिया गोरे घुंघुरवा बाजैना। की गोरे घुंघुरवा बाजैना ओ गोरे घुंघुरवा बाजैना। धीरे धीरे पौआ धरो बड़ी धनिया गोरे घुंघुरवा बाजैना। मुझे तो लगता है मैं ही लेट हो गया हूँ। सारे बच्चे कॉलेज चले गए हैं और अभी मेरी तैयारी ही नहीं होती। कोई बात नहीं, चलता हूँ, जल्दी से जाता हूँ और ना मास्टर साहब डांटेंगे। अब मैं चलता हूँ कॉलेज के लिए, चलता हूँ। अरे मुझे भी कॉलेज चलना है। अरे बिसेला जी आप और आज आप पैदल रिक्शे वाला कहाँ गए थे? वो क्या है ना रिक्शे वाला या टेढ़े होकर आ रहा है। ये क्या हुआ रिक्शे वाले? रिक्शे वाला पहिया टूट गया तुम्हारा? शाम को ज्यादा हो गई कहीं थोड़ी देर रिम टेढ़ी हो गई यार। ज्यादा हो गई नहीं बदलवा और दिया। लगा कर चलाओगे तो रिक्शा टूटेगा। बिसेला जी तुम्हारे रिक्शे वाले का तो पहिया ही टूट गया। वैसे आप पैदल चलोगे? अरे आप तो एक महिला की राजकुमारी है, अगर आप पैदल चलोगी तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अरे नहीं अमृत कहते हैं कभी कभी पैदल भी चलना बहुत जरूरी होता है। आप सच कह रहे हैं, पैदल भी चलना सेहत के लिए अच्छा ही होता है। अगर ऐसी बात है ना तो आओ सबसे पहले कॉलेज